नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, समाजशास्त्र की शाखाओं डिफरेंट अप्रोचेस पे हम चर्चा कर रहे हैं आजकल। मेडिकल सोशलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, पॉलिटिकल सोशलॉजी, सोशलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स। आज आपके साथ मैं एक नए विषय पे जुड़ूंगा, सोशलॉजी ऑफ लॉ, विधि का समाजशास्त्र। सोशलॉजी ऑफ लॉ हालांकि एक नई ब्रांच है समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र का एक नया अनुशासन है, लेकिन काफ़ी पुराना है। इसको आजकल एक विषय के रूप में, अध्ययन अध्यापन के रूप में हम ये जरूर कह सकते हैं कि सोशलॉजी ऑफ लॉ एक नया विषय है, क्योंकि अभी भी बहुत से विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के ऑप्शनल पेपर, पीजी में समाजशास्त्र का एक ऑप्शनल पेपर रूप में सोशलॉजी ऑफ लॉ रखा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में तो ऑप्शनल पेपर की लिस्ट के रूप में कि हमारे यहाँ इतने पेपर हैं हम रख देते हैं, लेकिन एज सच जहां रेगुलर क्लासेस लगती हैं वहां सोशलॉजी ऑफ लॉ की क्लास नहीं लगती। फिर अभी हाल ही के कुछ वर्षों में लॉ की जो क्लासेस हैं उसमें 5 वर्षीय पाठ्यक्रम आया जो कि 12th बेस पे होता है। उसमें समाजशास्त्र भी एक विषय रखा गया, पॉलिटिकल साइंस भी एक विषय रखा गया, और लॉ यूनिवर्सिटीज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है पिछले 2 दशकों में, देश में कई लॉ यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 हैं, भोपाल में और जबलपुर में। तो लॉ यूनिवर्सिटीज में समाजशास्त्र के एक प्राध्यापक की नियमित नियुक्ति की जाती है और प्रथम वर्ष से ही छात्रों को समाजशास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है। समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, समाज के सारे एस्पेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सोशलॉजी ऑफ लॉ आज एक अध्ययन अध्यापन में एक प्रमुख विषय के रूप में है, जाना जाता है। लेकिन ये क्या करता है, समाजशास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन है। समाजशास्त्र तो क्या है, हम शुरू से जानते आ रहे हैं कि समाजशास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों का, व्यक्तियों का, इकाइयों का अध्ययन है। यह मानव की अंतःक्रिया, अंतः संबंधों और उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करता है कि क्या सिचुएशन है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में समाज में रहने वाले व्यक्ति के का जो समग्र जीवन है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत जानते हैं, और अपने अस्तित्व के लिए जो सहभागिता करता है, संघर्ष करता है और जो संबंध बनाता है, जो रिश्तेदारी करता है, ये सारी चीज समाजशास्त्र के विषय के रूप में आती है। अब विकास के साथ साथ जीवन यापन के लिए मनुष्य ने कुछ नियम, परंपरा, रीति रिवाज, परंपराएं, कानूनों का निर्माण किया, और हमारी सामाजिक व्यवस्था में ज्ञान, विश्वास, नैतिकता, आदर्श, आदतों और व्यक्ति की आदतें, व्यक्ति के व्यवहार धीरे धीरे विकसित होने लगी। तो समाजशास्त्र का उद्देश्य है कि सामाजिक व्यवहार को जानना। समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य समाज में होने वाले व्यक्तियों के संबंध कैसे हैं, संबंध किस प्रकार से स्टैब्लिश हो रहे हैं, उनके बीच में क्या व्यवहार करता है, इन्हीं सबको जानने का प्रयास समाजशास्त्र करता है। और उसी में समाजशास्त्र की एक शाखा है जो लॉ, वैधानिक सिद्धांतों, लीगल प्रिंसिपल्स के अध्ययन से संबंधित है। समाज में जितने भी नियम, कायदे, कानून, प्रथा, परंपरा प्रचलित और लीगल, इलीगल जितने भी हैं, इन सब का अध्ययन करने वाला काम सोशलॉजी ऑफ लॉ करता है। लॉ व्यक्ति को नियंत्रित और रेगुलेट करने का एक विषय है। मैंने पहले ही कहा कि सोशलॉजी ऑफ लॉ अध्ययन अध्यापन के लिए नया हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्र में इसका बहुत पहले से अध्ययन किया जाता है। दुर्खीम ने भी नैतिकता की बात की है। वो कहीं ना कहीं नैतिकता की बात करना यानी लॉ से जुड़ी हुई है। मैक्स वेबर ने भी कहा है, मैक्स वेबर ने कहा कि परंपरा, सामाजिक आदर्श जो है व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। मैक्स वेबर ने भी कहा था, और उन्होंने कहा कि न्याय जो है, समाज में जो भी न्याय है, चाहे वो प्राचीन समाज हो या आधुनिक समाज हो, इन सभी समाजों में न्याय, जस्टिस व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के परंपराओं और व्यक्ति के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। एक समाजशास्त्री वेलेन आबर्ट, वो कहते हैं न्याय का जनता के व्यवहार पे बहुत प्रभाव पड़ता है। न्याय जो है, चाहे प्राचीन हो, चाहे आधुनिक हो, चाहे हमारे पारंपरिक हो या आधुनिक, लिखित हो या अलिखित, ये सारे के सारे प्रथा परंपराएं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति प्रथा परंपराओं से जुड़ा है, रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण हो रहा है। तो वेलेन आबर्ट कहते हैं जनता के व्यवहार को, समाज की इकाई जनता जो है, इसके पब्लिक ओपिनियन को, जनता के व्यवहार को लॉ बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, लॉ का असर होता है।
सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, विधि का समाजशास्त्र, प्रारंभ से ये अध्ययन हो रहा था, लेकिन अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से ये 19वीं सदी से इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। वास्तव में इसके अंतर्गत हम नियमों के जो वैधानिक सिद्धांत हैं, लीगल प्रिंसिपल हैं, उनके अध्ययन का उससे संबंधित है ये। इसमें लॉ क्या करता है, व्यक्ति को नियंत्रित और रेगुलेट करने का एक विषय है। अब लॉ किस तरह से रेगुलेट करेगा समाज को, किस तरह से व्यक्ति को रेगुलेट करेगा, किस तरह से नियंत्रित करेगा, उसको जब तक हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जानेंगे हम उसको नहीं समझ सकते। वकील असल में केंद्रित रहता है, वकील वास्तव में इस तरह से केंद्रित रहता है कि व्यक्ति ने क्या करा, उसको किस नियम के तहत, किस धारा के तहत उसका बचाव किया जा सकता है, ये आर्गुमेंट रखता है। और आज की डेट में जो भी वकील हैं या जज हैं या न्यायिक प्रक्रिया है, उसको समाज को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप समाज को नहीं जानेंगे, समाज के नियम कायदे कानून नहीं जानेंगे, आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम करेंगे, इंटरेस्टेड रहे एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार नियमों के पालन में कैसा होगा। जो नियम बनाए जाते हैं उसके लिए पहले ये देखा जाता है कि हम जो नियम बना रहे हैं उसके व्यवहार, उसके नियमों के पालन में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। समाजशास्त्री इस आधार पे सामाजिक नियमों का अध्ययन करता है। जैसे अभी आपको याद होगा, अभी जनवरी में आया था कि फास्टैग लगाया जाएगा। पहले आया कि अगर आपने 15 जनवरी तक नहीं कराया तो फास्टैग, आपको टोल टैक्स जो है दुगना देना पड़ेगा अगर आपने फास्टैग नहीं लिया। फिर उसको बढ़ा के 18 फरवरी करा। तो यातायात के नियमों को चेंज किया और फास्टैग की अनिवार्यता की। ये सारे चीज इसलिए करा गया कि फास्टैग इसलिए रखा जा रहा है जिससे कि एक जो सरकार को नुकसान होता था टोल टैक्स का, वो ना हो, मनमानी ना हो, और फास्टैग से ईमानदारी से लोगों के पास पैसा है, सरकार जो है टैक्स है, सरकार के पास कलेक्शन हो जाए। ये कुछ नियम रहते हैं बहुत से। अभी लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने कई नियम बनाए, सरकार को मालूम है, फिर भी आप देखिए कि वहां उन नियमों को जानती है कि जहां उल्लंघन करने से समाज का नुकसान है, तत्काल सरकार कार्रवाई कर रही है। तो समाज में व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहार हमारा क्या होगा, नियमों के परिप्रेक्ष्य में जानना, ये सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है। टॉल कहते हैं विधि का समाजशास्त्र। विधि का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एक सैद्धांतिक विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में सामान्यीकरण करता है। जो सामाजिक घटनाएं उनको किस तरह से सामान्यीकरण करा जाए, विधिक नियमों के प्रभाव के तहत उनका वो सामान्यीकरण करता है। ये एक लॉ जो है, नियम जो है, एक सामाजिक प्रकार है, सोशल फंक्शन के रूप में सोशलॉजिस्ट देखते हैं। क्योंकि लॉ का क्या असर होता है, चाहे वो दुर्खीम ने बात की हो, चाहे मैक्स वेबर ने बात की हो, बेलन अवर्ट ने की हो, कौन फ्रॉड कहते हैं, सामाजिक शक्तियां व्यक्ति के लीगल एस्पेक्ट को प्रभावित करती हैं, संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। तो ये जो राज, विधि और ऑर्डर को मेंटेन, राज्य जो है, स्टेट जो है, वो अपने समाज में, अपने राज्य में विधि और ऑर्डर को मेंटेन करता है। और राज क्या है, समाज की एक संस्था है, समाज की एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। स्टेट इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड एवरी स्टेट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो अब जब राज का काम ही है अपने समाज में, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधि और व्यवस्था को स्थापित करना, तो विधि और व्यवस्था जब वो स्थापित करेगा, और राज किसकी इकाई है, राज एक संस्था है, राज समाज की संस्था है। जो राज समाज की संस्था है तो विधि के जानकारों को, समाज को जानना बहुत जरूरी है। समाजशास्त्र में समाजशास्त्री क्या करता है, राज की विशेषता भी देखता है, राज के प्रकारों का अध्ययन करता है। तो जब राज के प्रकारों का अध्ययन करता है समाजशास्त्री, तो राज के विधिक क्रियाकलापों का भी वो अध्ययन करता है, समाज को जानने का प्रयास करता है, राजनीतिक संस्थाओं को जानने का प्रयास करता है, शक्ति को जानने का प्रयास करता है, सत्ता को जानने का प्रयास करता है, और जो सामाजिक विघटन हो रहा है, सामाजिक विघटन के कौन कौन से कारण हैं और उन पे किस तरह से हम अंकुश लगा सकते हैं, उनको हम कैसे सामाजिक समूह पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक नियमों के हिसाब से सामाजिक नियंत्रण, ये सारी चीजें समाजशास्त्र का विषय है। एक वकील क्या है, एक टेक्नीशियन होता है, मेरा टेक्नीशियन, छोटा सा टेक्नीशियन होता है जो लीगल टेक्स्ट, लीगल मशीनरी और वैधानिक कार्रवाई को क्रियान्वित करता है। कोर्ट में अपने आर्गुमेंट से अपनी बहस करके, जज के सामने तर्क वितर्क करके, वो एक तरीके से कहा जाता है एक लीगल टेक्नीशियन है। एक वकील एक लीगल टेक्नीशियन है। एक सामाजिक चिकित्सक है
जो विधि के माध्यम से समाज को टच करने का प्रयास करता है, समाज को छूने का प्रयास करता है और समाज में जो भी अवरोध आते हैं उनका निराकरण करता है सोशल फिजिशियन के माध्यम से। लेकिन अगर वो समाजशास्त्र से परिचित हो, सामाजिक संस्थाओं से परिचित हो, सामाजिक नियमावली से परिचित हो, सामाजिक आदर्शों से परिचित हो, सामाजिक प्रथा परंपराओं से परिचित हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी बहस कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से न्याय दिला सकता है। जस्टिस ब्रांडिस हुए हैं, वो कहते हैं एक वकील ना तो अर्थशास्त्र पढ़ता है ना समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। वो समाजशास्त्र का भी अध्ययन नहीं करता ना अर्थशास्त्र का, वो अध्ययन करता है सिर्फ कानून का, संविधान का, कानूनी धाराओं का अध्ययन करता है। इसलिए वो उसका उद्देश्य ही रहता है कि समाज के जो दुश्मन हैं, जो अपराधी हैं, आपराधिक तत्वों को, जो गलत काम करने वालों, उनको पकड़ने का काम बहुत अच्छे से करता है। वो उसके तहत जो सामाजिक नियम है, जैसे थूकने सड़क पे या सार्वजनिक स्थानों पे थूकना, स्मोकिंग करना किस धारा के तहत अपराध है, लॉकडाउन में घूमना किस धारा के तहत अपराध है, ये सारी चीजों को वो वैधानिक परिवेश में देखता है। संविधान की कौन सी धारा, संविधान का कहाँ उल्लंघन हो रहा है, सरकार के किस क्रियाकलाप से या सरकार ने कोई नियम बनाया है, उस नियम से हमारे मौलिक अधिकार कहाँ तक खंडित हो रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत अधिकार कहाँ तक खंडित होते हैं, राज्य की संप्रभुता कैसे खंडित हो रही है, देश की संप्रभुता कैसे आंच आ रही है। इन सारी चीजों को आपने देखा होगा कि विधि के माध्यम से जज और वकील आर्गुमेंट करके उसको सत्यापित करने का प्रयास करते हैं, उन पर बात होती, बहस की जाती है, जनहित याचिकाएं वगैरह की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वकील को या विधि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अर्थशास्त्र भी जानना जरूरी है, समाजशास्त्र भी जानना जरूरी है। वकील और जज के लिए कहा गया है कि बिना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समुदायों की व्यवस्था को जाने वो एक तरीके से अपाहिज है। एक जस्टिस ब्रांडिस है, उनका कहना है अगर एक जज या वकील, लॉयर, एक जज और लॉयर सामाजिकता नहीं जानता है, आर्थिक पक्ष नहीं जानता समाज के राजनीतिक पक्ष को नहीं जानता है, तो वो एक तरीके से हैंडीकैप्ड है। होम्स, पोलक, ब्रांजेज, कार्डेनो, फेंस ने तो कहा था विधि के सभी पक्ष सामाजिक संदर्भ में। ये कुछ समाजशास्त्री हुए हैं, होम्स है, पोलक है, ब्रांडीज हैं, कार्डेनो है, फ्रैंक है, ये तो कहते हैं समाज के सारे पक्ष। विधि के अंतर्गत हम जिन पक्षों का भी अध्ययन करते हैं, विधि के तहत हम जिन चीजों की जानकारी लेते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे सोशल रेफरेंस में होते हैं, सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। अतः बिना समाजशास्त्र को जाने, बिना सामाजिक नैतिक संदर्भों को जाने हम लॉ का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटी हैं, पहले नहीं था लेकिन आज लॉ यूनिवर्सिटी में सोशलॉजी एक विषय, प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है, फाइनल ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है। और उसमें संस्था, समूह, संस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण, सामाजिक प्रकार, सामाजिक व्यवस्था, सारे सिद्धांत समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि उसको संविधान की जानकारी होना चाहिए, संविधान के साथ समाजशास्त्र क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन संविधान के साथ समाजशास्त्र को इसलिए जानना जरूरी है कि वो जब तक समाज को नहीं जानेगा, जब तक भारतीय समाज को, भारतीय दर्शन को नहीं जानेगा, तो समाज में नियम कैसे लागू करवा सकता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नियम कहाँ तक लागू होंगे, ये नहीं जान सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो लॉ का संबंध क्या है? हमेशा जो नियम होता है, लॉ होता है, वो कानून होता है, सामाजिक संबंधों से संबंधित होता है, इसलिए इसको सामाजिक अधिनियम कहते हैं। सोशल लेजिस्लेशन कहा जाता है सामाजिक अधिनियम, क्योंकि समाज से जुड़ा है। आप देखिए, उसको सोशल लेजिस्लेशन कहते हैं। सोशल ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सोशलॉजी ऑफ लॉ का? समाज में सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन, उनको देखना, स्टैब्लिशिंग नॉर्म्स, आदर्श को स्टैब्लिश करना, बेसिक वैल्यूज को बनाए रखना, ये सारी चीजें। इससे देखिए, इसी के लिए लॉ के कारण, सोशलॉजी ऑफ लॉ के कारण ही अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन हुआ, SC, ST, OBC हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो है सोशल एस्पेक्ट में देखा जाता है इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंतर्गत सोशलॉजी ऑफ इम्प्लीकेशन जो है समाजशास्त्र में का लॉ में कैसे इम्प्लीकेशन होता है। एक तो सोशल सिक्योरिटी, जैसे लॉकडाउन में आपने देखा होगा, कई लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम, हाई कोर्ट का काम तो खाली जो उनके पास केस आए उन पे कार्रवाई करना चाहिए। वो क्यों देख रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, सरकार को क्यों बार बार? सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा भी एक लॉ का काम है। आप राज्य में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो तो सामाजिक सुरक्षा, इसलिए आपने देखा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया न्यूज़पेपर के आधार पे, बाद में उसमें और वकीलों ने जनहित याचिका लगाई हैं।
दिल्ली में तो रोज सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वो केंद्र सरकार को बकायदा चेतावनी दे रही है, केंद्र सरकार को कह रही आपको ये काम करना होगा। कई लोग कह सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का काम ये थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट कैसे सरकार बन रही, नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से आदेश देके सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है, क्योंकि सोशल लेजिस्लेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ही है सामाजिक सुरक्षा, डायरेक्शन ऑफ चेंज, समाज में चेंज के लिए डायरेक्शन देना, समाज में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं। देखिए सती प्रथा के लिए कानून बना ना, विधवा विवाह ये कानून बना, बाल अपराध पे कानून बना, भिक्षावृत्ति पे कानून बना है, डाउरी पे कानून बना है, दहेज के लेन देन पे, बाल श्रम पे कानून। ये सब क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज है कि समाज में एक समय से चली आ रही हमारी कुप्रथाएं जो हो गई हैं, जो कि समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उसको कैसा रोका जाए, उसको किस तरह से रोक के समाज को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज को कैसे विकसित किया जाए। तो कानून के माध्यम से, लॉ के माध्यम से डायरेक्शन ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की एक दिशा तय करता है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। दूसरा, एस्टेब्लिशिंग नॉर्म, विधि के माध्यम से हम कुछ नियमों को, आदर्शों को एस्टेब्लिश करते हैं। हम बताते हैं ये जरूरी है, जैसे मास्क लगाना, नियम बन गया कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा, 6 फुट की दूरी रखना, 2 गज की दूरी रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें लॉकडाउन के, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके सारे काम वर्क फ्रॉम होम होंगे, ये एस्टेब्लिशिंग करेगा नाम। बेसिक वैल्यूज, जो हमारे बेसिक वैल्यू हैं, सच बोलना चाहिए, किसी के साथ में अन्याय नहीं करना, ये सारी चीजें न्याय के माध्यम से एस्टेब्लिश की जाती हैं। अब इसको आप देखिए, इससे क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन का अपलिफ्टमेंट, महिला सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को बहुत से अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिला, वेजेस का अधिकार मिला, है ना, उनको नौकरी में जो पक्षपात होता था, वेजेस, समान वेजेस मिलने लगे, रिफॉर्म इन मैरिज, वैवाहिक संबंधों में बहुत से सुधार हुए, चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट डाउन टू डाउन, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे उनके लिए अपलिफ्टमेंट की बात हो रही, लिविंग वेजेस, वर्कर के लिए लिविंग वेजेस क्या स्तर होना चाहिए, वेजेस का वो दिया गया। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी हैं सोशल लॉ के, जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, जो डाइवोर्स होता है उसमें डिसइंटीग्रेशन भी होता है फैमिली का, डिक्लाइन ऑफ ज्वाइंट फैमिली भी हमारी टूट रही है। कुछ चीजें इग्नोरेंस है, लेकिन फिर भी लॉ एक बहुत बड़ा सिंबल है, लॉ एक बहुत बड़ी ताकत है, सामाजिक ताकत है। इसलिए आप कहते हैं कि एक सिनेमा से लॉफुल, एक्यूट एंड रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसी भी टर्म में आप देखेंगे लीगल प्रोफेशन जो है, आज लीगल प्रोफेशन होता जा रहा है कि एक वकील, जज और समाज, इनके परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। कई जनहित याचिकाएं क्यों लगती हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखती हैं, समाज की सुरक्षा के लिए रखती हैं। तो इस सोशलॉजी के अंतर्गत जो है एक लीगल प्रोफेशन हो गया है। डेफिनेशन ऑफ सोशलॉजी जो है, हम सोशलॉजी की जो डेफिनेशन पढ़ते थे वो लीगल प्रोफेशन में पढ़ी जाती है। जैसे सोशलॉजी ऑफ लीगल प्रोफेशन ये कहता है, मे बी डिफाइंड एज ए स्टडी और साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद लीगल फिनोमेना, एक लीगल वैधानिक घटना के परिप्रेक्ष्य में हम जो अध्ययन करते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ जो डीलिंग करती हैं सामाजिक घटनाएं, उनका अध्ययन सामाजिक समाजशास्त्र की जो लॉ है, सोशलॉजी ऑफ लॉ, ये लीगल प्रोफेशन के अंदर किया जाता है। बार ऑफ काउंसिल है, आप देखिए रिलेशनशिप विद, क्योंकि जहां भी बात होती है वकील या जज या लॉ की, तो आप देखिए उसकी जो हम लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं, विधिक प्रोफेशन, विधिक व्यवसाय की बात करते हैं, उनके रिलेशनशिप किससे होते हैं, पब्लिक से होते हैं। हाई कोर्ट में कौन आती, जनता आती ना, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, आपके उपभोक्ता फोरम में, ये जितने भी न्यायालयीन प्रकरण हैं, न्यायालयीन संस्थाएं हैं, इनमें आता कौन है, समाज आता है। तो ये सोशल रिलेशनशिप, जनता के साथ जुड़े, जनता अपने अधिकारों के लिए, अपने साथ हुए अन्याय के लिए, अपने साथ होने वाले जो नियम विरुद्ध काम होते हैं उनके लिए वहां जाती है, वहां से वो जस्टिस, न्याय पाने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप विद पब्लिक के साथ रिलेशन है, एडवोकेट का है, जज का है, इन सब का रहता है। रिलेशनशिप विद कम्युनिटी, समुदाय से भी रहता है। अभी लॉकडाउन पीरियड में देखिए समुदाय से रिलेशन है ना, तो कोर्ट और जज सारे के सारे सामुदायिक भावना के तहत कार्य कर रहे हैं। रिलेशनशिप विद कोर्ट के साथ तो जज और वकील का संबंध होता है, उसके साथ साथ वहां पे जनता का भी संबंध होता है। जनता कई बार अपनी आवाज उठाती है और जनहित में भी जज निर्णय लेते हैं। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, जब क्लाइंट आता है
तो जज उससे आर्ग्यूमेंट होता है तो वो कई बार उन चीज़ों को समझ जाता है, दिखती कुछ चीज़ें और लगती कई बार उनको दिखता है। अगर हमने इसके इस कृत्य के लिए, आपने देखा होगा कई बार लोगों की भावना रहती मर्डर किया, इसको भी खून की सजा खून दिया जाए, लेकिन जज ऐसा नहीं करता। निर्भया कांड में आपने देखा होगा क्लाइंट को बहुत मौका दिया कि आप भी कहीं एक निरपराधी भी सूली पे न चढ़ जाए, इसलिए उन्हें इतने लंबा खींचा। और लोग कहते हैं लोग बराबर क्लाइंट के साथ करते हैं। तो ये सारी चीजें सोशलॉजी ऑफ लॉ एक प्रमुख विषय के रूप में है। आज हर जगह पढ़ाया जा रहा है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, सोशलॉजी में तो एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, सोशलॉजी ऑफ लॉ जो है वो इसलिए जरूरी है, ये समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो वकील जज के साथ साथ जनता को भी कुछ चीजों के लिए कि आप अपने लीगल लिटरेसी, अपने विधिक ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए जरूरी है। आज हर व्यक्ति को अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, जागरूकता, ज्ञान, एटीट्यूड, व्यवहार आपका मनोवृत्ति होनी चाहिए, और पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता। जागरूकता, ज्ञान, एटीट्यूड, मनोवृत्ति और सहभागिता, ये 4 चीजें हर व्यक्ति को लीगल नॉलेज के लिए या लीगल लिटरेसी के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी को चीज जानना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कहाँ अन्याय हो रहा है। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे आपको न्याय नहीं मिल सकता। तो समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि सोशलॉजी ऑफ लॉ को पढ़ें, जानें, और 4 चीजें सभी को जानना चाहिए कि अवेयरनेस, जैसे अभी कोविड पीरियड में आपको अवेयर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपका एटीट्यूड ऐसा सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए सरकार और समाज के साथ। दूसरी चीज आपका पार्टिसिपेशन मोड में होना चाहिए। देखिए आज जितने भी इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, अगर आपके साथ में गलत काम हुआ है, अस्पताल प्रबंधन ने गलत काम किया है, आपको नकली दवाइयां दी, तो आप भी तो जागरूक रहिए। आप अपने अधिकारों के प्रति कहाँ जागरूक हैं? आपको आवाज करना पड़ेगा, आपको एविडेंस के साथ, आपका एटीट्यूड। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपका एटीट्यूड नहीं है। आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, और जो अपराध दिख रहा है आपको, अगर आप उसको आंख बंद करके देख रहे हैं मतलब आप उसमें सहभागी हैं। इसलिए कहा गया है, हमारे धर्मग्रंथों में कहा गया है, अन्याय करने वाला तो अपराधी होता है, अन्यायी होता है, लेकिन अन्याय को देखने वाला, मौन स्वीकृति देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। इसलिए हमारे आसपास क्या घट रहा है हम उसको वैधानिक तौर पे जाने। हम वैधानिक विधिक परामर्श के माध्यम से, विधिक सहायता के माध्यम से अगर हम कार्य करेंगे तो समाज के लिए हम अपने संविधान की रक्षा कर सकते हैं। समाज में प्रथा परंपराएं जो हैं, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व देने में महत्वपूर्ण है। इसलिए सोशलॉजी ऑफ लॉ समाजशास्त्र की एक नई शाखा है, काफी पहले से चली आ रही, लेकिन अध्ययन अध्यापन के रूप में एक नई शाखा है। इसका हम सभी को अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। मैंने अपने ये वीडियो, जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया है। मैं चाह रहा हूं कि समाजशास्त्र की जो नई नई ब्रांचेस हैं, नई नई शाखाएं, उनके बारे में आपके साथ चर्चा करूं, उनके बारे में आपको बताऊं। कल फिर एक नए समाजशास्त्र की एक शाखा, नई ब्रांच के बारे में आपसे चर्चा। आज मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप सब्सक्राइब करिए, और आप बताइए, आप भी मुझको बताएंगे तो मैं आपको नए नए विचारों के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज के लिए इतना ही।